प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एंगल मेजरमेंट। अरे बोलो भाई, क्या क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एंगल मेजरमेंट किया था? उसका एक थ्योरेटिकल लेक्चर भी भेजा था, वो फर्स्ट लेक्चर था जो कल कराया था, लास्ट लेक्चर पे वो सेकंड था। आज हम लोग करेंगे थर्ड लेक्चर। क्या करेंगे? थर्ड लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे। चलिए बहुत ध्यान से सभी लोग हेडिंग डालें। बेस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। चलिए छोटी छोटी सी आइडेंटिटीज से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। बहुत ध्यान से अच्छे से समझना। जैसे बात करें, बेटा लाइट नहीं आ रही इसलिए, जैसे हम लोग बात करें सबसे पहले तो टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये रख दो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बेटा प्लीज बातें नहीं बिल्कुल। अच्छा बात करें हम लोग कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा को क्या लिखोगे? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा यदि इन दोनों में रिलेशन देखें, टेन और कॉट का प्रोडक्ट, टेन थीटा और कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा बेटा? 1। तो इस जगह से हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन टेन थीटा। या फिर टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉट थीटा। जैसे एक और रिजल्ट देखें, जैसे बात की जाए सेक थीटा की बात करें, तो सेक थीटा को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहां से एक और रिजल्ट लिख सकते हैं, कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए इसके आगे हम लोग बढ़े। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है? साइन थीटा। तो यहां से हम लोग देखें साइन इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इतना नोट करें स्पीड में, स्पीड में नोट करें बेटा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चालू की हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड दो प्रॉब्लम मींस दो लेक्चर्स हैं। एक बेसिक लेक्चर और उनके प्रॉब्लम्स, दूसरा पीवाईक्यूज का लेक्चर। किसका? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। मतलब इन्हीं पर बेस्ड जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो कैसे क्या पूछे गए हैं उनका। ठीक है, तो दो लेक्चर्स हैं आपके, लगभग एक 2 घंटे का है और एक 1.5 घंटे का। स्पीड में नोट करें। आई होप कि ये रिजल्ट सभी को आते होंगे। अरे ये पहले से भी आते होंगे रिजल्ट। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और रिजल्ट है जो सभी को आता है, कौन सा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्लियर है? अरे बोलो भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। जैसे आपसे पूछा जाए बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे बोलो भाई, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर और उसको कॉस में लिखना है तो क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब इन्हीं से बनता एक रिजल्ट और है, हम लोग कहते हैं साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ये एक रिजल्ट इसका भी आएगा। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू किसको किसको आती है, रेज योर हैंड। एक दो बच्चों को, हाँ बताओ बेटा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया, मुझे रिजल्ट याद रखना है किसका, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को क्या लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। यदि ये रिजल्ट याद रखोगे तो लेंथी प्रॉब्लम शॉर्ट में, मतलब कम समय में सॉल्व हो जाएगा। अब मेरी बात समझना बेटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। जैसे लिखा हुआ है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 लिखा हुआ है, क्या लेफ्ट हैंड साइड पे, अरे साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो साइन की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। अरे बोलो भाई। अच्छा, इसमें यदि हम लोग देखें तो यार वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कुछ फॉर्मूला होता है क्या। जैसे हम लोग बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कुछ लिख सकते हैं आप क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2a इंटू बी। क्या ये आइडेंटिटी होती है? तो इसको a की जगह क्या माना, साइन स्क्वायर, तो साइन का a का क्या हो गया, होल स्क्वायर। आप इतने को, केवल इतने को a मान रहे हैं और cos स्क्वायर को क्या मान रहे हैं, b। तो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर फिर cos स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिखोगे, a की जगह कौन, साइन स्क्वायर, प्लस b की जगह कौन, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2, a की जगह कौन है, साइन स्क्वायर, b की जगह कौन है, cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, -2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। नोट कर लीजिए। चलिए इसी के जस्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये याद रखना है। अच्छा, एक और रिजल्ट होता है, हम लोग बोलते हैं साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6। साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 को क्या लिखते हैं? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखते हैं। अब इसकी यदि प्रूविंग करना चाहें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 उठाते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, साइन स्क्वायर का होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? उसके आगे कॉस स्क्वायर का भी होल क्यूब लिख सकते हैं क्या? अब इसमें फॉर्मूला किसका बनेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा? किसको किसको आता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। हाँ बताओ बेटा। तो ए स्क्वायर नहीं होता बेटा, तो हाँ हाँ बिल्कुल, ए प्लस बी। ए की जगह कौन है? साइन स्क्वायर। बी की जगह कौन है? कॉस स्क्वायर। ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। क्या ये फॉर्मूला होता है? नहीं, सही है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, सी की पावर क्या है? 4 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब बहुत ध्यान से समझना बेटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। अब साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को क्या लिखोगे? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। आगे क्या लिखा है? साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। क्या बचा? 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। किसकी वैल्यू निकल के आई? साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 की। नोट करें बेटा इसको स्पीड में। स्पीड में नोट करें। चलिए, इसी पर बेस्ड एक और रिजल्ट है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। जैसे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कॉस। नीचे क्या लिखा हुआ है? कॉस। तो 1 प्लस साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ है, इसको भी साइन कॉस में ही लिखना है, इसको भी साइन और कॉस के ही टर्म में लिखना है। तो हम लोग तो ऐसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। इसमें नीचे कौन लिखा हुआ है? वो ऊपर हो जाता है, नीचे वाला ऊपर। तो यहां क्या बनेगा? कॉस थीटा। अच्छा, यहां ऊपर क्या लिखा है? 1 प्लस साइन, बट इसका साइन चेंज करके, मतलब बीच में प्लस है तो माइनस कर दें, यहां पर नीचे लिखते हैं, ये इक्वल होंगे। जैसे एक बार इसको प्रूफ करके देखते हैं, बहुत ध्यान से देखो बेटा। जैसे वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। चलिए अब एक काम करते हैं, इसमें साइन स्क्वायर को उधर भेज देते हो, तो इधर क्या बचा? कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रही? अब इसमें कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा फॉर्मूला है। तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी
a माइनस बी। तो अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, इस कॉस को इधर नीचे भेज देते हैं। तो जैसे इधर नीचे भेजोगे, इधर क्या लिखा 1 प्लस साइन, और नीचे कौन आया बेटा कॉस, और ये जो 1 माइनस साइन इधर नीचे भेज देते हैं। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है कॉस, और नीचे क्या बचा 1 माइनस साइन। क्या यही चीज सेम लिखी हुई इधर? अरे बोलो भाई। तो क्या ये बात समझ में आ रही कि कैसे लिखा हुआ था? इसको लिखने, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, बस लिखने का तरीका। ऊपर क्या है तो उसका साइन चेंज करके, नीचे उधर प्लस है बीच में तो इधर माइनस। अच्छा नीचे कॉस है तो ऊपर कॉस। अब मेरी बात समझना, जैसे ये लिखा हो 1 माइनस साइन लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ 1 माइनस साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, जो नीचे लिखा वो कहां चला जाएगा ऊपर, और यहां बीच में क्या है माइनस, तो साइन चेंज कर दीजिए 1 प्लस साइन थीटा, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल। कभी कभी हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करके ये चीज लाएंगे, बट ऑप्शन भी ये वाली चीज नहीं लिखी होगी। क्या लिखा होगा, ये लिखा होगा, और ये मुझे पता है कि ये दोनों क्वांटिटीज क्या होंगी सेम होंगी। चलिए अच्छा इसी में एक और, जैसे 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का होता है, ऐसे ही कॉस में भी होता है। जैसे हमने लिखा 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर लिखा, तो नीचे किसको लिखोगे साइन थीटा को, और साइन नीचे तो उधर जाके साइन क्या हो जाएगा ऊपर, और ऊपर ये 1 प्लस कॉस है तो नीचे 1 माइनस कॉस लिखोगे। सिमिलरली एक और फॉर्मूला इसमें बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या लिखा साइन थीटा, तो नीचे साइन थीटा तो इधर जाके ऊपर क्या हो जाएगा साइन थीटा, और 1 माइनस कॉस लिखा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। नोट कर लो भाई। ये लिखने का तरीका समझ में आ गया, शॉर्ट ट्रिक है। ऊपर 1 प्लस कॉस है तो इधर नीचे 1 माइनस कॉस। आगे बढ़े बेटा। चलिए इसी में एक और बेसिक प्रॉब्लम है, मींस फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अरे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या ये भी लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अरे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा है क्या? तो यहां से ऐसे भी लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अरे बोलो भाई। तो अब यहां से एक चीज और पता चल गई कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मल्टीप्लाई कर दें किसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा में, तो क्या मिलेगा 1। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे ए और बी दो लोग हैं और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाए 1, तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा एक दूसरे के रेसिप्रोकल। जैसे एक नंबर ए है दूसरा नंबर बी है, इक्वल टू 1 आ जाए, तो इसका मतलब ए किसका रेसिप्रोकल बी का, और बी किसका रेसिप्रोकल। अरे ए को 1 बाय बी लिख सकते हैं और बी को 1 बाय ए। तो यहां से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा को, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन, तो ये इधर 1 लिखा हुआ है और ये इस साइड आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यहीं से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा को,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, रेसिप्रोकल। तो ये सारी चीजें दो एक ही रिजल्ट है, बट उनसे कौन कौन सी चीजें बन सकती वो फील कर लेना है, क्योंकि इन्हीं चीजों का हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, उनका नहीं करते हैं। जो मिड स्टेप्स होते हैं वहां पर इस तरीके के फॉर्मेट्स बन जाते हैं। अच्छा एक चीज और समझो बेटा, जैसे आपसे कहा जाए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कुछ भी आपका p है, तो आपसे पूछा जाए बेटा एक चीज ये बताओ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, तो क्या बोलोगे, अरे इसकी वैल्यू p है तो इसकी वैल्यू 1/p। क्यों, क्योंकि ये आपस में कैसे होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। चलिए नोट करें बेटा। जब ये पहले लेक्चर पढ़ाया था वो नोट्स है आपके पास, स्पीड में नोट करें बेटा आप लोग। बेटा प्लीज बातें ना करें प्लीज। चलिए बेटा बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझे। अच्छा जैसे 1+10 में कॉम्बिनेशन था वैसे ही क्या होगा, 1+cot² थीटा किसके इक्वल बेटा, बोलो भाई किसके इक्वल, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या लिख सकते बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1। फिर यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू में क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा, 1। मतलब कॉसेक माइनस कॉट और कॉसेक प्लस कॉट आपस में कैसे होंगे, रेसिप्रोकल। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को आप लोग क्या लिखोगे, 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर जैसे ये लिखा हुआ दिख जाए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना है। यहां से जैसे आपसे हम बोले बेटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, p है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1/p होगी। स्पीड में नोट कर ले, ये बात अपने आप समझ में आ रही होगी। चलिए अभी हम लोग कुछ छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर कुछ और फंडामेंटल रूल्स देखेंगे। स्पीड में इसको नोट कर लें।
चलिए अब इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या देखा, कुछ फंडामेंटल्स रिजल्ट देखे, और वो रिजल्ट पहले से भी आते होंगे और कुछ उनसे डेराइव्ड रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कि जैसे वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है, बट यहां से क्या पता रखना है कि कॉसेक प्लस कॉट का रेसिप्रोकल कौन होगा, कॉसेक माइनस कॉट। ये बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू पी हो जाए तो कॉसेक प्लस कॉट की वैल्यू 1 बाई पी। अरे आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं। चलिए अब इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। सबसे पहला आपको शो करना है, सो दैट या प्रूफ दैट, कुछ भी लिख लें, प्रूफ दैट 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस सेक अल्फा अपॉन में 1 प्लस कॉसेक अल्फा, दैट इज इक्वल टू tan अल्फा, ऐसा प्रूफ करना है। दैट इज इक्वल टू tan अल्फा, ऐसा प्रूफ करना है आपको। चलिए बहुत ध्यान से देखो बेटा, हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 प्लस, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, साइन अल्फा को एस लिखता हूं अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा को कॉस लिखता हूं ब्रैकेट में। 1 प्लस सेक अल्फा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस। 1 प्लस कॉसेक अल्फा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इस जगह पर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस। अच्छा, आगे हम लोग देखें तो ये कॉस एलसीएम होगा, नीचे आ जाएगा, और ये साइन एलसीएम होकर के ऊपर चला जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस हो गया। अभी इस जगह पर बचेगा क्या, ये कॉस एलसीएम होकर के यहां पर मिलेगा तो 1 प्लस कॉस, और ये साइन एलसीएम होकर के यहां मिलेगा तो 1 प्लस साइन। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन चला जाएगा, 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस चला जाएगा, क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस को क्या लिखोगे बेटा, tan अल्फा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, स्पीड में नोट करें। चलिए एक और लेते हैं, इसको भी प्रूफ करना है। प्रूफ दैट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में कॉस क्यूब एक्स, दैट इज इक्वल टू tan क्यूब एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan क्यूब एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस का tan एक्स प्लस का tan एक्स प्लस 1, ये प्रूफ करना है। चलिए इस वाले को प्रूफ करते हैं, बहुत ध्यान से दो बेटा। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। यदि लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर लिखा साइन प्लस कॉस अपॉन में लिखा कॉस क्यूब, इसको डिवाइड मारते हैं। अच्छा, साइन को किससे डिवाइड मारा, कॉस क्यूब से, फिर कॉस को भी किससे डिवाइड मारा, कॉस क्यूब से।
अब इसको लिखोगे कैसे, बहुत ध्यान से देखें, साइन के नीचे कॉस बन गया। अच्छा, क्या 1/cos स्क्वायर भी बचा रहेगा? अच्छा, इस साइड देखें, कॉस से कॉस चला जाएगा, क्या 1/cos स्क्वायर बचा रहेगा? अच्छा, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? tan, क्योंकि हमें चीजें किस में लानी है? tan में। तो साइन अपॉन कॉस तो tan हो गया, tan को t लिख देते हैं। अच्छा, 1/cos स्क्वायर को क्या लिखोगे? sec स्क्वायर x लिखोगे क्या? और ये भी 1/cos स्क्वायर x लिखा हुआ, क्या लिखोगे? sec स्क्वायर x लिखोगे। और वी नो दैट 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x को 1 + tan स्क्वायर, और इधर भी ये sec स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 + tan स्क्वायर। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, tan × tan स्क्वायर tan क्यूब हो जाएगा, tan × 1 tan हो जाएगा, 1 बचा, फिर tan स्क्वायर बचा। तो ये आपका बचा क्या? tan क्यूब + tan स्क्वायर + tan + 1। स्पीड में नोट करें। एक और प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है आपको। वाले को कैसे करोगे बेटा? इस वाले को जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख सकते हो? साइन की पावर 8 माइनस कॉस की पावर 8। कैसे लिखोगे इसको? आगे आगे आपका तो चल रहा है ना? ठीक है, थोड़ा सा देख सकते हैं। हाँ, क्या लिखोगे? साइन 4 क्या होता है? हाँ, ऐसे बोलो, साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे बेटा? ए प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 को क्या लिखोगे? 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। इसमें अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर को मान ले ए, तो ये लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो अब बचा कितना यहां पर? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और इस साइड ब्रैकेट में क्या बचा? 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। स्पीड में नोट कर लें, 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक है, देन उसके बाद फिर से क्लास चालू। हाँ बेटा, क्या बेटा? अच्छा, यहां पर 1 - 2 इस जगह पर, अच्छा, साइन स्क्वायर माइनस, अच्छा, ये इंटू कॉस स्क्वायर भी लिखना है ना? प्रूविंग में इंटू में क्या आएगा? कॉस स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये अपने पास क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर है? लाइट आ गई क्या शायद? चलो देख लो भाई, आगे चलते रहेंगे हम लोग। लाइट आ गई क्या बेटा? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें बेटा।
बेटा एसी चला दो। इसमें आगे चलते हैं हम लोग। बेटा प्लीज बातें नहीं, आपको वैल्यू बतानी है। फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बतानी है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इनटू में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। माइनस का सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों को। कितनी आएगी? 2। ओके, किससे किससे 2 आ रही है? एक बच्चे से। ओके 2 आएगी। और कोई? जीरो। ओके, और कोई? 1 आएगी। गुड। और कोई? चले सॉल्व करते इसको, बहुत ध्यान से दो बेटा, बहुत ध्यान से अच्छे से समझो। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम हो, कोशिश करें उसको साइन कॉस में चेंज कर दो। तो सेक को क्या लिखोगे बेटा? 1 अपॉन कॉस। और कॉसेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन। बेटा प्लीज बातें नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, आगे लिखा है माइनस का, इसको ऐसे लिखा रहने दो, या इसको भी लिख देते हैं 1 अपॉन, सेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन। तो ये बना 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, यहां पर कुछ एलसीएम मिलेगा। क्या बचेगा? साइन इंटू कॉस, और ये साइन ऊपर जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा, तो साइन प्लस कॉस बचेगा। अच्छा, इसका साइन प्लस कॉस और ये साइन प्लस कॉस क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो आगे क्या लिखा? 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। तो इस जगह पर लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और अपॉन में लिखा साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो आगे हो गया 1 प्लस 2 का साइन इंटू कॉस, अपॉन में साइन इंटू कॉस, माइनस 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। तो इस जगह पर ये आपका कितना बचा? 1 को साइन अपॉन कॉस से डिवाइड मारा, ठीक है, 2 साइन इंटू कॉस को साइन अपॉन कॉस से डिवाइड मारा, और ये माइनस का 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। ये दोनों कैंसिल वैंसिल होकर के क्या मिल गया बेटा आपको? 2 मिल गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। चलिए एक और प्रॉब्लम है, इसकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा। बेटा प्लीज आपस में बिल्कुल बातें ना करें। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस का सेक थीटा। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। कितना बचेगा? 2। ओके।
चलिए इसको देखते हैं भाई। 1 लिखा, कितना आएगा 2। अच्छा इसको किस में कन्वर्ट करोगे? साइन कॉस में ज्यादा बेटर रहेगा, स्पीड में चेंज करें। 2 आ रहा है, चलिए जिसको जिसको नहीं आ रहा वो इधर दो। 1 प्लस कॉट को क्या लिखोगे? कॉस अपॉन साइन। और कॉसेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन साइन। फिर ब्रैकेट लगाया। 1 प्लस टेन को क्या लिखोगे? साइन अपॉन कॉस। और सेक को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉस। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? चलिए इसमें हम लोग साइन एलसीएम ले लेते हैं। साइन एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बचा? साइन प्लस कॉस। और क्या बचा? -1। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। अच्छा इस जगह पर कॉस एलसीएम ले लिया तो यहां पर बचा साइन प्लस कॉस। और आगे क्या बचा? +1। इसको भी एक ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ऐसा कुछ दिख रहा है a माइनस बी, a प्लस बी के जैसा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। अपॉन में क्या बचा? साइन इंटू कॉस। कहीं पर किसी को डाउट हो तुरंत पूछ लेना। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। अच्छा एक चीज दो बेटा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1। प्लस का 1 और माइनस का 1 चला गया। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 2 साइन इंटू कॉस। अपॉन में क्या बचा? साइन इंटू कॉस। साइन इंटू कॉस से साइन इंटू कॉस चला गया, क्या बचा? ये 2 बचा। चलिए इसके आगे लेते हैं हम लोग। इफ 10 साइन की पावर 4 थीटा, इफ 10 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 15 कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 6, then find value of 27 cosec की पावर 6 थीटा प्लस 8 टाइम्स sec की पावर 6 थीटा। स्पीड में सॉल्व करें बेटा। चलिए थोड़ा सा हिंट देता हूं क्या करना है आपको। इसमें एक काम करते हैं, जैसे ये 10 लिखा हुआ है
जो गिवन है उसके आगे साइन की पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? फिर उसके आगे लिखा हुआ है 15। अच्छा ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर दे तो कॉस की पावर 4। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर। अच्छा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कॉस की पावर 4 इक्वल टू में क्या बचा? 6। एक काम करें, इसमें साइन स्क्वायर थीटा को x मान ले, तो जैसे ही x मानोगे तो ये क्या बनेगा? 10। साइन स्क्वायर थीटा को x माना तो क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस का 15, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या माना? x, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 6। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी? और क्वाड्रेटिक बनते ही क्या x की वैल्यू आ जाएगी? स्पीड में बनाए कौन सी क्वाड्रेटिक बन रही है? किसी को डाउट हो किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पर, तो तुरंत पूछ ले भाई। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री तो आपको समझ में आ रही होगी, इसलिए इसमें ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। किसी प्लेस पर कहीं पर भी प्रॉब्लम है तुरंत पूछो। डाउट? क्योंकि इसके 2 लेक्चर्स हैं, एक बिल्कुल फंडामेंटल के हिसाब से लेके चलने और एक बिल्कुल डिफिकल्ट। 2 स्टेप्स, मतलब ये फंडामेंटल वाला आ जाएगा तो डिफिकल्ट वाला भी अपने आप आ जाएगा, ऐसा नहीं है अपने आप चीजें लगाने लगोगे उसकी। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम्स लगे, एक हैबिट बने, हाँ फ्लो बने, पता चला एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन करने लगे, कुछ आता ना जाता लिए सीधे खतरनाक क्वेश्चन। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। चलिए किससे किससे ये क्वाड्रेटिक बन गया? हाँ बताओ बेटा क्या बना? 25x² पक्का? आगे माइनस का 38, 13, 13 क्यों बोलते हो? 30 बोलो ना। 30x आगे प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा क्या इसके फैक्टर्स वगैरह कर सकते हैं क्या? क्या किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? किसका? 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर है क्या? इसका मतलब 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा? 3/5। x का मतलब क्या बेटा? साइन स्क्वायर। अच्छा एक चीज समझो बेटा, मेरी बात समझो यार, ये क्या लिखा है? कॉसेक की पावर 6, तो कॉसेक की पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट के टर्म में लिख सकते हैं, साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और सेक वाले को किसके टर्म में? कॉस के टर्म में। तो एक काम करते हैं, यहां से साइन स्क्वायर आ गया ना, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई? साइन स्क्वायर थीटा इज, अरे बोलो भाई, 3/5। अरे यही तो x है, अरे x का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो एक चीज ये बताओ, कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा? अरे कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3/5, मतलब क्या बचा? 2/5। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 2/5। अच्छा साइन स्क्वायर पता, कॉस स्क्वायर पता। अब आपसे पूछा क्या गया? वैल्यू ऑफ 27। अच्छा कॉसेक की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं? अपॉन में साइन की पावर 6 थीटा, और ये फिर 8 लिखा हुआ है, 8 लिखा। अच्छा सेक की पावर 6 थीटा को अपॉन में कॉस की पावर 6 थीटा लिख सकते हैं। अरे बोलो भाई, तो अब ये बचा कितना?
27। अब ये नीचे क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का, अरे बोलो भाई, होल क्यूब, नहीं दिख रहा है। और ये क्या बचा, 8 अपॉन, ये क्या बच रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, 27 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज 3/5, 3/5 का होल क्यूब प्लस का 8 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज 2/5, 2/5 का होल क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करके बताएं कितना आया, कितना आ रहा है, 2, ओके 250, 18 देख लो भाई। एक बच्चा कह रहा 18 आ रहा है, एक कह रहा 250 आ रहा है, 250 आ रहा है पक्का। चलिए 250 स्पीड में नोट कर लें, स्पीड में नोट करें, देखें क्या 250 आ रहा है। चलिए इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इफ tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, if tan alpha plus cot alpha equal to 0, then find value of tan की पावर 4 अल्फा प्लस कॉट की पावर 4 अल्फा, tan की पावर 4 अल्फा प्लस कॉट की पावर 4 अल्फा। कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। चलिए देखते हैं, चलिए बहुत ध्यान से तो बेटा। अच्छा एक चीज यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा की वैल्यू, अरे tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज 0। अच्छा मुझे tan की पावर क्या चाहिए, और एक काम करते पहले तो स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करोगे बोथ साइड, तो tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। तो ये बचेगा आपका tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 टाइम्स tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा, दैट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0। अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 0 का स्क्वायर करोगे क्या रहेगा, 0। बोथ साइड स्क्वायरिंग की। अच्छा एक चीज ये बताओ, tan और कॉट का प्रोडक्ट, अरे tan और कॉट आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए इनका प्रोडक्ट 1 होगा। तो इधर बचा कितना, बचा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, दैट इज इक्वल टू प्लस का 2 उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि ये तो 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू 2 इज 2, और प्लस का 2 उधर गया -2। अब तो यहां पर मिल गया tan स्क्वायर, बट चाहिए क्या, tan की पावर 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन स्क्वायर। तो इधर अगेन स्क्वायर करें, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा को क्या करने वाले हैं, अगेन स्क्वायर करने वाले हैं, और इस साइड स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए इसको देखें, a स्क्वायर का मतलब tan की पावर 4 अल्फा प्लस b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा,
कॉट की पावर 4 अल्फा प्लस का 2 tan स्क्वायर अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा, और इक्वल टू में क्या बचा बेटा 4। तो इस साइड बचा आपका tan की पावर 4 अल्फा प्लस कॉट की पावर 4 अल्फा, और tan स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर इज 1, तो 1 इंटू 2 2, ये प्लस का 2 उधर जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचा 2 बच रहा है। तो tan की पावर 4 प्लस कॉट की पावर 4 क्या बचेगा 2 बचेगा। स्पीड में नोट करें, देख लो सही है ना। बातें ना करें प्लीज। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम से पहले थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। और कभी भी इनका सम क्या दे दें? साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कॉसेक, और इनका सम क्या दे दें? इनका सम या 2 दे दें। तो आपको तो क्या करना है, बहुत ध्यान से याद रखना है, जो इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज होंगी वो 1 1 होंगी। इसका मतलब साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा भी 1 होगा और कॉसेक थीटा भी 1 होगा। कभी भी क्या लिखा हो, साइन प्लस उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन हो 2, तो साइन की वैल्यू कितनी होगी 1 और कॉस की वैल्यू कितनी होगी 1। ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे क्या लॉजिक अभी समझेंगे। सिमिलरली एक और नोट है इसी में, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक, और इनका सम क्या दे दें 2, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ सेक थीटा कितनी हो जाएगी 1, और कॉस थीटा भी कितनी हो जाएगी 1। अच्छा एक चीज होता है, tan और tan का रेसिप्रोकल कौन होता है? tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, और इनकी वैल्यू क्या दे दें, इनका सम 2 दे दें। तो हमेशा याद रखना tan भी इंडिविजुअल कितना होगा 1 होगा, और कॉट भी इंडिविजुअल कितना होगा 1 होगा, ये याद रखना। अब ये ऐसा क्यों होता है, हम लोग फर्स्ट वाला प्रूफ करेंगे, और उसके बाद जैसे फर्स्ट प्रूफ करोगे वैसे ही और ये तीनों हैं। तो फर्स्ट वाले को देखें, तो फर्स्ट वाले में आपको क्या गिवन है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 गिवन है। एक काम करते हैं, साइन थीटा को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं x, और साइन थीटा को x मानोगे तो कॉसेक थीटा को 1 अपॉन एक्स, दैट इज इक्वल टू 2। क्या एक इक्वेशन बन जाएगी? क्या एलसीएम मिलेगा बेटा? x इंटू एक्स क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2x उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या बचेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। x किसको माना था, साइन को, और साइन की वैल्यू 1 है तो उसका 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? नोट करें बेटा इसको स्पीड में।
ठीक है, मेरी बात सुनो बेटा। अभी ये कौन सा लेक्चर चल रहा है आपका? फंडामेंटल। कौन सा? फंडामेंटल किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। एक इसका लेक्चर सेम इन्हीं क्वेश्चंस का पीवाईक्यू का है। तो आज आपको एक होमवर्क मिलेगा, क्योंकि उसमें केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी फॉर्मूले हैं, सब इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो जो आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आपको घर से करके लाने हैं विद इन सोल्यूशन। मतलब उसका सोल्यूशन भी आपके पास उसमें, तो वीडियो सोल्यूशन भेजेंगे, लगभग 1.5 घंटे का होगा। और उसमें लगभग क्या सारे ही क्या होंगे, सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। और किन पर बेस्ड है? जो आज रिजल्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, जो समझाए जा रहे हैं, उन्हीं का उनमें क्या होने वाला है, यूज। हाँ, एक दो ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिनमें आगे के एक दो फॉर्मूला यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं पर कोई चीज ना समझ में आए तो उसको हाईलाइट कर लेना और पूछ लेना। जैसे एक दो जगह साइन 2 थीटा ऐसा कुछ यूज हो गया, थोड़ा सा फॉर्मूला। ठीक है, एक दो ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं लगभग। और जितने भी पीवाईक्यूज कराएं सब इन्हीं पर बेस्ड हैं। किस पर बेस्ड? ज्यादातर तो 80% क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 80% क्वेश्चन उसमें से जो पीवाईक्यूज जो उस लेक्चर में है वो उसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। सिंपल सा फॉर्मूला, लेकिन उसके क्वेश्चंस करने में नानी याद आ जाएगी, इसलिए वो आपको करने हैं अच्छे से प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट टर्न पे जब भी आओगे तो वो पीवाईक्यू का आपका लेक्चर चेक किया जाएगा। और टोटल आपके पास कितने लेक्चर्स हो जाएंगे? 4। एक एंगल मेजरमेंट की थ्योरी भेजी थी। अरे स्टार्टिंग के 3 पेज कहे थे छोड़ दो, उसमें लिखना। एक पहला वो लेक्चर कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा जो क्लास में पढ़ाया, तीसरा ये जो पढ़ा रहा हूं, और चौथा इसका पीवाईक्यू। मतलब वो केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये 4 लेक्चर आपके टोटल कंप्लीट होने चाहिए, नहीं तो शकल नहीं दिखाना आके। सीधी सी बात है, जब आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो, कर नहीं रहे वर्क, तो सीधी सी बात मत आओ। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये 4 लेक्चर सबके कंप्लीट होने चाहिए। कल मैं क्लास नहीं लूंगा आपकी। कल संडे है ना, कल आपकी क्लास नहीं है। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यूज तो भेज ही दे रहे हैं, संडे को पीवाईक्यूज कराते हैं, वो देखेंगे आगे और क्लासेस लेंगे। ठीक है, इतनी भी जल्दी नहीं सिलेबस भगाएंगे, है ना। चलो भाई आगे दो बेटा। अच्छा, वी नो दैट यहां पर क्या गिवन है बेटा? साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इनका सम कितना गिवन बेटा? अरे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा कितना है? 2। तो क्या यहां से हम कह सकते हैं कि जितनी साइन थीटा की वैल्यू होगी उतनी ही कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी, और कितनी वैल्यू होगी? 1। अब इसमें जिसकी वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन की पावर 10 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 10 थीटा। साइन की पावर, साइन की जगह 1 रखोगे, 1 की पावर 10। कॉसेक की जगह 1 रखोगे, 1 की पावर 10। कितना बचेगा आपका? कितना आएगा बेटा? 2 निकल के आ जाएगा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी पर बेस्ड। इफ 5 cot थीटा equal to 4, then find value of then find value of then find value of 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा।
चलिए बहुत ध्यान से, तो बेटा जिसकी वैल्यू निकालनी इसको v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको v मान लेते हैं। अच्छा मुझे किसकी वैल्यू गिवन है? आप यहां से देखें तो कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है बेटा? 4/5। ये कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। अच्छा कॉट कैसे बनेगा? कॉस अपॉन साइन। तो अपॉन साइन, इसको साइन से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5। और इसको साइन से डिवाइड करोगे कितना आएगा? साइन से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? कॉट थीटा। और साइन को साइन से डिवाइड करोगे 1, 2 लिखा। कॉस को साइन से डिवाइड करोगे क्या लिखोगे? कॉट थीटा। मींस ऊपर भी साइन से डिवाइड और नीचे भी। अरे न्यूमरेटर को भी साइन से डिवाइड और डिनोमिनेटर को भी, जिससे कि वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। साइन अपॉन साइन ये गायब हो गया, 5 बचा। कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, साइन अपॉन साइन 1 हो गया, कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया। अच्छा वी नो दैट कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। कॉट थीटा इज 4/5 अपॉन में 1 + 2। कॉट थीटा की वैल्यू 4/5। यहां से कितना रिजल्ट निकल के आ जाएगा? 1 निकल के आ जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एक और प्रॉब्लम है। इफ सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2/3, इक्वल टू 2/3, देन फाइंड कॉस थीटा। देन आपको फाइंड करना है कॉस थीटा। ट्वेल्व अपॉन 13। अच्छा वी नो दैट, अच्छा एक चीज समझो बेटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा गिवन है। तो क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू? अरे सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपस में रेसिप्रोकल। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 2/3, तो इसकी वैल्यू 3/2 हो जाएगी, लिखवाया था। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस इन दोनों में से किसकी मदद से आएगा? सेक की मदद से। तो एक काम करें, दोनों को ऐड कर दें। तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा हो जाएगा, और माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कट जाएगा। इधर ऐड करोगे कितना बचेगा? 2/3 प्लस 3/2, 13/6। ये बचा 13/6। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। सेक थीटा की वैल्यू 13/12। तो वी नो दैट कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। तो कितना बचा? 12/13। बेटा प्लीज बातें नहीं। इसके बाद आपको 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा गिवन है। कितना गिवन है? 5 गिवन है। तो आपको वैल्यू बतानी है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड वैल्यू ऑफ दिस।
चलिए थोड़ा सा हिंट देता हूं, इधर सुनो बेटा मेरी बात। अच्छा, साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना था और कॉस का, क्या इसमें चेंज हो गया है? अरे ये 5 वाला कॉस वाला साइन को मिल गया और साइन वाला कुछ कॉस को साइन चेंज करके। तो हम लोग ऐसे वाले प्रॉब्लम में दो क्या करते हैं, इसकी वैल्यू तो ये 5 गिवन थी, और यदि इस तरीके से इंटरचेंज दिखता है तो दूसरे वाले की वैल्यू क्या मान ले, के। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 साइन स्क्वायर प्लस ये क्या बचेगा 25 कॉस स्क्वायर, प्लस का कितना बचेगा 30 साइन इंटू कॉस बचेगा क्या। अच्छा इधर क्या बचेगा 5 का स्क्वायर 25। फर्स्ट वाली इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर किया, चलिए सेकेंड वाली इक्वेशन को, यहां पर क्या बचेगा, इसका स्क्वायर पहले लिख देते हैं, -3 का स्क्वायर कितना बना 9 कॉस स्क्वायर, और 5 साइन का स्क्वायर कितना बचा 25 साइन स्क्वायर, 25 साइन स्क्वायर, ठीक है, और इसमें माइनस का 30 साइन इंटू कॉस आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखे बेटा, इनको सॉल्व कर, अच्छा इनको ऐड करोगे तो 9 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा इनमें से कॉमन लोगे 25 को, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अच्छा ये ऐड करोगे तो कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे, और इधर ऐड करोगे तो 25 प्लस के स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 25 प्लस 9 कितना 34, उधर क्या बचा 25 प्लस के स्क्वायर, तो यहां से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो के की वैल्यू कितनी निकल के आ गई +-3, और जिसकी वैल्यू निकालनी थी उसकी वैल्यू क्या थी के का मतलब कितना +-3, नोट कर ले। देखिए अभी तक आसान प्रॉब्लम चल रहे थे, अब लेवल चेंज, ठीक है, अभी प्रॉब्लम्स का लेवल चेंज कर देते, अभी फ्लो बन गया, चीजें समझ में आ गई, अब आप लोगों को सॉल्व करना। आपको गिवन है सेक की पावर 4 थीटा, सेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस का 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 15/4, 15/4। देन फाइंड वैल्यू ऑफ 10x। आपको इसमें इस वाली प्रॉब्लम में 10x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ 10x, 10x की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन की मदद से। अभी बिल्कुल बेसिक चीजों से समझाते हुए आए, अब एकदम लेवल चेंज, छोटी बातें जब समझ में आएंगी तभी तो ये कर पाएंगे। चलिए थोड़ा सा हिंट देता हूं, किसी का स्क्वायर देखो, स्क्वायर देखें a-b का होल स्क्वायर टाइप का, ये tan थीटा की वैल्यू निकालनी बेटा। चलिए बहुत ध्यान से दो बेटा, इधर वाला नोट हो गया सभी से। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा यार, एक काम करते सेक वाले एक पास लिखते हैं, तो सेक की पावर 4 थीटा और -2 सेक की पावर
2 थीटा। अच्छा, इसको किसी की कमी खल रही है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? अरे इसको 1 दे दीजिए, ये किसी का होल स्क्वायर बन चुका है। अब आप समझो किसका होल स्क्वायर बन गया। अच्छा, ये माइनस वाला लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, कॉसेक की पावर 4 थीटा, और यहां से माइनस आएगा तो माइनस का 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको भी किसी की कमी खल रही है, कितने की? 1 की। अच्छा, इक्वल टू में क्या गिवन बेटा? 15/4। अच्छा, एक चीज समझो बेटा, हमने जितना ऐड किया है क्या उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया? अरे ये प्लस का 1 है तो ये माइनस यहां पर जाएगा, ये माइनस का 1 बनेगा कि नहीं? तो जितना जोड़ा उतना घटा दिया, जिससे कि वैल्यू पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये किसका होल स्क्वायर है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस ये किसका होल स्क्वायर है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 15/4। चलिए इसको सॉल्व करें, थोड़ी सी हिंट मिली आपको, इतना नोट करें। अच्छा, एक चीज ये बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे लिखा है, क्या इसको b माइनस ए का होल स्क्वायर भी सोच सकते हो? अरे बोलो, अरे सेम चीज है। अच्छा, 4 से 3 गया का होल स्क्वायर और 3 से 4 गया होल स्क्वायर, क्या सेम है? पक्का? तो यार क्या इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, बोलो भाई, और इसका क्या लिखा हुआ है? होल स्क्वायर। अच्छा, ये क्या लिखा है? 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 15/4। अरे बोलो भाई। अच्छा, 1 माइनस सेक स्क्वायर को, 1 माइनस सेक स्क्वायर को tan स्क्वायर का स्क्वायर, tan की पावर 4 थीटा हो गया। अच्छा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर को कॉट स्क्वायर का स्क्वायर, कॉट की पावर 4 थीटा हो गया, इक्वल टू क्या बचा? तो ये एक्चुअल में पता क्या लिखा है? tan की पावर 4 थीटा माइनस 1 अपॉन tan की पावर 4 थीटा। अब इसको कुछ ब्रेक ब्रेक करके लिखा जा सकता है कुछ। 4 माइनस 1/4 कितना होगा? 4 माइनस 1/4 कितना होगा? इसका मतलब 15/4 को ऐसा लिख सकते हैं, आप कंपेयर करके देखें, tan की पावर 4 थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 4, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, tan की पावर 4 थीटा की जगह 4। तो यार वी नो दैट, यहां से पता चल गया tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 4। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? tan थीटा की। तो सबसे पहले तो रूट ले लो, tan स्क्वायर थीटा बचा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2, तो यार tan थीटा की वैल्यू क्या बची? प्लस माइनस √2 बची, क्या? नोट करें भाई।
चलिए आगे एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी पर बेस्ड। बेटा प्लीज बातें नहीं। इफ साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, then find value of cos की पावर 8x प्लस 2 टाइम्स cos की पावर 6x प्लस cos की पावर 4x। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जो ये प्रॉब्लम्स कराए जा रहे हैं सेम प्रॉब्लम्स पर बेस्ड पीवाईक्यू घर से करके आने हैं आप। आज बारिश के कारण उम्र ज्यादा हो गई। बेटा आपस में बातें नहीं। नोट हो गया सभी का? स्पीड में नोट करें और ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अभी जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सब अच्छे अच्छे आ रहे हैं और आज के जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं इनसे सारे पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए। बस एक दो पीवाईक्यू में आपको तो बस प्रॉब्लम आएगी, इसमें थोड़ा आगे का भी उसमें कॉन्सेप्ट यूज हो गया, दिक्कत नहीं, आ गए हैं तो जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो वो प्रॉब्लम भी अपने आप आ जाएगा। ठीक है, वन ओके। और कोई? चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझो बेटा। अच्छा आपको क्या गिवन है? साइन एक्स इक्वल टू, ये साइन स्क्वायर उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? अरे बोलो भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? कॉस स्क्वायर हो गया। बोलो भाई, अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी उस पे आ जाते हैं। क्या लिखा है एक बार? cos की पावर 8 लिखा, फिर 2 टाइम्स cos की पावर 6 लिखा, फिर cos की पावर 4 लिखा हुआ है। तो यार एक चीज यहां पर समझो, ये cos स्क्वायर का भी पावर 4 लिखा है क्या? और ये प्लस का 2 टाइम्स cos स्क्वायर की पावर भी 3 लिखा है। और आगे क्या लिखा है? cos स्क्वायर का स्क्वायर लिखा है। तो इस जगह पर बहुत ध्यान से देखो, cos स्क्वायर को क्या लिखोगे? साइन, साइन की पावर 4 हो गया प्लस 2, साइन cos स्क्वायर को क्या लिखोगे? साइन, साइन का क्या हो गया? होल क्यूब। और ये कितना हो गया? cos स्क्वायर को साइन लिखोगे साइन का होल स्क्वायर। ये बचा, इतना ये बच रहा है, सही लिखा हुआ है। अब इसको क्या और भी छोटा किया जा सकता है? क्या और भी कुछ छोटा किया जा सकता है? साइन स्क्वायर यदि कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर कॉमन लेने पर एक काम करते हैं, एक चीज ये बताओ, क्या ये साइन स्क्वायर प्लस साइन का होल स्क्वायर के जैसा
का होल स्क्वायर। एक चीज ये ऐसे समझना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो गिवन है आपको साइन प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है? अरे साइन प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है? 1। यदि इसका मैं होल स्क्वायर कर दूं, इसका होल स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। अरे जो चीज गिवन है साइन प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 1। तो साइन प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर, तो इससे मिला क्या? 2 साइन क्यूब साइन की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 1। ये जो लिखी हुई क्वांटिटी है ये कितनी है? अरे वही तो लिखा है, नहीं है? आ गया तो नोट करो, या फिर इसको ऐसे लिख दो, ये किसी का होल स्क्वायर है। अरे किसका होल स्क्वायर है? साइन स्क्वायर प्लस साइन का होल स्क्वायर है कि नहीं? और साइन स्क्वायर प्लस साइन को 1 लिखोगे, 1 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा? 1। अरे इसका स्क्वायर एक्सपेंड करो, ऊपरी वाला तो आ रहा है। चलिए एक और प्रॉब्लम। इफ साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा कॉमा टेन थीटा आर इन जीपी, these numbers are in GP, then आपको वैल्यू बतानी है cos की पावर 9 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा प्लस 3 cos की पावर 5 थीटा माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू फाइंड करें। देखिए हमने आपको 2 लेक्चर्स पढ़ाए थे इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री। 2 लेक्चर्स आपको क्या दिया दे रहे हैं? ठीक है, एक फर्स्ट वाला लेक्चर, एक आज और होमवर्क मिल रहा है PYQ। ठीक है, ये दोनों पढ़ाए थे तो सभी का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें केवल क्वेश्चंस की आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस। तो मुझे वो लेक्चर्स 2 बार नहीं पढ़ाने पड़े, है ना? तो भी एक तरीके से होमवर्क है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है और आराम आराम से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि 12th में इसको पढ़ना नहीं है, यहीं पर सीख लेना अच्छे से। चलिए इसके बारे में देखते हैं बेटा क्या गिवन है। अच्छा बहुत ध्यान से दो बेटा, यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा किसमें बेटा? अब जीपी में होता क्या? बीच वाले का स्क्वायर, किनारे वालों का प्रोडक्ट। तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन इंटू टेन का मतलब, तो यहां से क्या बचेगा? कॉस क्यूब इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो कॉस क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? साइन स्क्वायर। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस की पावर 9 को क्या कॉस क्यूब का होल क्यूब लिख सकते हो? कॉस की पावर 6 का मतलब क्या लिख सकते हो? कॉस की पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? और प्लस का 3 लिखा हुआ है, कॉस की पावर 5 को कॉस क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। कॉस क्यूब की जगह क्या कर दें? साइन स्क्वायर। अरे थोड़ा कम डिग्री का हो जाएगा, तो कॉस क्यूब की जगह क्या लिखा? साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा? साइन की पावर 6, और यहां पर कॉस क्यूब की जगह क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर। तो ये साइन की पावर 4 और ये प्लस का 3,
कॉस क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर -1, क्या ये बचेगा? अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, ये साइन की पावर 6 प्लस साइन की पावर 4 और आगे बच गया यहां पर कितना, एक काम करें माइनस कॉमन ले लें इससे, माइनस कॉमन लेने पर आपको ये कोई फॉर्मूला दिखने लगा होगा, ये किसी का अभी फॉर्मूला पढ़ा था, अभी याद करें बेटा, अभी का अभी भूल गए तो याददाश्त कमजोर है फिर। 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, तो साइन की पावर 6 ये प्लस का और ये माइनस का, तो बचा कितना अभी आपके पास, साइन की पावर 4 बचा माइनस, अच्छा कॉस की पावर 6 को क्या लिखोगे, कॉस क्यूब का स्क्वायर लिखोगे, और कॉस क्यूब को अगेन क्या लिख सकते हो बेटा, कॉस क्यूब को क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 से साइन की पावर 4 चला गया 0। नोट करें आराम से, कहीं पर डाउट हो तो पूछो, आराम से लिखते जाओ, नोट करते जाओ, जिस जगह पर प्रॉब्लम है पूछ लो। ज्यादा बैकअप क्लास आज नहीं, ठीक है, लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रही है, अरे पूरे साल तो बैकअप क्लास पढ़ानी है, आराम आराम से, टेंशन वेंशन ना लेना, सबसे ज्यादा लंबी क्लास तो मैथ ही की चलती हो, ठीक है, पूरे साल चलती रहेगी, आराम से पढ़ते रहो, सब पूरा पसीना पसीना है, सब बालों के अंदर, सब पूरा हालत खराब है। भाई मैं रात में सोया नहीं, पढ़ रहा था रात में, रात पढ़ता रहा, है ना, रात को नींद ही पढ़ता रहा, नींद ही नहीं आई, है ना। अब आज के दिन जब दूसरा मतलब आज दिन हुआ तो इतनी गर्मी, साला एक तो सोए नहीं, पर से गर्मी, दिमाग में गर्मी चढ़ गई है ना। क्या पढ़ते, पढ़े नहीं, क्या पैदा होते सीख क्या गए थे, अरे पढ़ना पड़ता है यार, अरे बोलो भाई। हाँ ये है कि जरूरी नहीं कि आपके लेवल वाली चीज पढ़नी पड़ती है उसके, अरे मैथमेटिक्स का कोई एंड, इस देश में कोई परफेक्ट, और जब कभी आपने ये सोच लिया कि तुम परफेक्ट हो, वहीं से आपका डिक्लिनेशन, हमेशा ये सोचो नहीं अभी कहीं और बढ़ना है, और बढ़ना है। आप मेरी बात समझो, आज मैंने एक टेस्ट दिया जाके मैथमेटिक्स का, मैं क्यों देता हूँ, मुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगभग उसमें सैलरी पूरे साल की 25 लाख की है, लेकिन 25 लाख से हम 3 गुना 4 गुना कमाते हैं, बट हमने एग्जाम दिया जाके, क्यों, अपने आप को बस चेक करने के लिए हम उसको क्वालिफाई कर रहे हैं कि, अब ऐसे थोड़ी रिजल्ट आएगा, हाँ ये पेपर अच्छा हुआ, केवल मैथमेटिक्स से रिलेटेड था, पेपर अच्छा हुआ, उसमें टोटल 25 क्वेश्चंस थे, लगभग उसमें से मेरे 17 या 18 क्वेश्चंस निकले, तब ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं होते मैथ्स के, तब समझ रहे हो, उसमें लगभग 50 साल का भी बंदा बैठ रहा है, रिटायर वाले बंदे बैठ रहे हैं, जो 30-30 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे, और हम भी बैठ रहे हैं। आप ये समझ लो बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो उसके पेपर के 1-2 क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे, ऐसा इतना डिफिकल्ट लेवल का टेस्ट पेपर था। तो मैं इसलिए देता हूं कि उनसे एक चीजें क्या बनी रहती कि हाँ अपने आप में थोड़ा सा संतुष्टि मिलती, हाँ कंपटीशन डाल रहे हैं, भले वहां सिलेक्शन नहीं लेना, इंटरव्यू के लिए नहीं जाना है ना, तो अब उसमें किसी की सीट भी नहीं मरती, क्योंकि भाई सिलेक्शन ज्यादा का होता है, इंटरव्यू कम का होता है, तो मान लीजिए 10 सीटें थी, 10 में हम पहुंचे ही नहीं, तो एक दूसरे को तो बुलाया जाएगा, 10 की 10 सीटें फिल होंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो हमेशा जैसे एग्जाम वगैरह जो भी आपके लेवल का वो देते रहना चाहिए, उससे क्या होता है आपकी प्रिपरेशन बनी रहेगी। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कल पूरी रात में कल पूरी मैथमेटिक्स रिवाइज कर डाली, कल पूरी रात भर पूरी मैथमेटिक्स रिवाइज,
कल रात क्या मतलब शाम को पढ़ना चालू किया था 6 बजे से, 6 बजे से 6 बजे के बाद से 6:30 बजे के बाद से चालू किया था। फिर बीच में गए, खाना ना भी खाया, रेस्ट किया, फिर पढ़ते रहे। फिर हम सोचे नींद आ जाए, नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि सोच रहे थे पेपर है, नींद ही नहीं आ रही थी। फिर उसमें पढ़ते रहे, नींद ही बिल्कुल भी नींद नहीं है। आराम से गए सुबह, अब वहां पे हमें लग रहा था कहीं नींद ना आने लगे, है ना, बट पेपर के समय नींद नहीं आई। अब दिक्कत हो। गेल गेल करके होता है, गेल इंडस्ट्री है ना, क्रिस गेल नहीं वे, एक आप लोगों ने सुना होगा, गेल करके होता है, केमिकल इंडस्ट्री होती है ना, से रिलेटेड। चलिए आज इतनी रखे भाई। अच्छा आज मेरी बात सुनो, इससे क्या सीख मिलती कि मैं पेपर दे रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है। अपने आप को चेक करने के लिए आप उस जगह पर अभी हो कि नहीं, आपको हमेशा अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हाँ एक बार निकल गया आप बस चुपचाप तो हो गए, है ना, आईएएस बन गए, अब कोई दिक्कत नहीं। अरे पढ़ते रहो, क्या जा रहा है।